क्या केवल पैसा कमा के ही धनवान बना जा सकता है, रिच बना जा सकता है? गलत। रिच तब भी बना जा सकता है जब आपके अचानक होने वाले खर्चे, लॉसेस, ये कंट्रोल में रहे। रिच तब भी बना जा सकता है जब आप जो कमा रहे हो उसमें बरकत आ जाए। और आपके लिए आपके बर्थ चार्ट में बरकत वाला योग कौन सा है, बरकत वाला खाना कौन सा है, बरकत वाला भाव कौन सा है, और उसका आपके घर के वास्तु से क्या रिलेशन है। यानी मोटे मोटे घर के वास्तु में थोड़ा सा सतर्क रह के आप किस तरह से इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि आपको होने वाले अचानक लॉसेस जो हैं वो कंट्रोल हो जाएं, आपकी इनकम जो है वो बहुत सही हो जाए और इवेंचुअली आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और आज मैं आपसे यही चर्चा करने वाला हूं कि किस तरह से हम घर के वास्तु में थोड़े से सतर्क होकर, थोड़े से कॉन्शियस होकर इस चीज़ को पक्का कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि बरकत जो है हमेशा हमारे साथ रहे। और यहाँ पे देखिए, वास्तु में बरकत लाने के कई फैक्टर होते हैं। उन कई फैक्टर्स में से आज मैं केवल एक फैक्टर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक सवाल कि क्या आप जानते हैं कि घर में किचन यानी रसोई बनाने का सबसे सूटेबल स्थान कौन सा है? हाँ, निस्संदेह वास्तु की थोड़ी सी भी नॉलेज रखने वालों को सबसे पहले इसी चीज़ की नॉलेज होती है कि घर का जो अग्नि कोण है, यानी साउथ और ईस्ट के बिल्कुल बीच वाला पोर्शन जिसको साउथ ईस्ट बोला जाता है, वो घर में रसोई बनाने का सबसे सूटेबल स्थान वास्तुशास्त्र के मुताबिक माना जाता है। लेकिन क्या ये बात हमारे जीवन में सचमुच अप्लाई होती है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। एक्चुअली वास्तुशास्त्र जो है आइसोलेशन में, एब्सोल्यूट में कभी भी हमारे जीवन पे अप्लाई होता ही नहीं है, क्योंकि वास्तु के कुछ एक सेट नॉर्म जो हैं, जो अनफॉर्चुनेटली बना दिए गए हैं कि साउथ ईस्ट में हमेशा किचन होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में हमेशा मंदिर होना चाहिए, या कहें साउथ वेस्ट में जो है हेड ऑफ द फैमिली का बेड होना चाहिए। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये असल ज़िंदगी में काम नहीं करती हैं। भाई, आप एक हाउसिंग सोसाइटी की कल्पना करिए जिसमें 30-40 फ्लोर्स हैं और उसमें सभी में साउथ ईस्ट में किचन बनी होगी, तो क्या सभी की लाइफ में उस साउथ ईस्ट की किचन के अच्छे प्रभाव आएंगे? अब साउथ ईस्ट की किचन के प्रभाव क्या होते हैं? साउथ ईस्ट की किचन माना जाता है हमारे जीवन में बरकत देती है, हमारे लॉसेस को कम करती है। ये चीज़ जो है एक पार्ट तक सही है, लेकिन ये चीज़ कंप्लीटली सही नहीं है, क्योंकि वास्तु असल में हमारी जन्म कुंडली को रिस्पॉन्ड करता है। वास्तु किसी शून्य को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। उस घर में रहने वालों की जन्म कुंडलियों को वास्तु अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। मान लीजिए घर में 4 या 5 लोग रहते हैं और उस घर का वास्तु उन 4-5 लोगों को अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। अब घर के जो अर्निंग मेंबर हैं, घर का वास्तु उनकी अर्निंग को अपनी तरह से सपोर्ट करेगा। यानी अगर तो उनकी अनुकूल होगा वास्तु तो उनकी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी, नहीं तो अर्निंग सफर हो जाएगी। वहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये वास्तु अपने ढंग से काम करेगा, उनको डिस्ट्रैक्शन भी दे सकता है या उनको लगन दे सकता है पढ़ाई की। हाउसवाइफ्स की हेल्थ के ऊपर ये वास्तु अलग तरह से प्रभाव करेगा। कई बार तो वास्तु में देखा गया है कि कई वास्तु जहाँ अच्छे होते हैं उन घरों का खाना भी बहुत अच्छा, पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है, और जहाँ वास्तु सही नहीं होते हैं वहाँ का खाना भी बड़ा बेजान या नीरस तरह का होता है। तो चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं। साउथ ईस्ट की किचन, साउथ ईस्ट की किचन हमेशा फायदेमंद नहीं होती है। कई केसेस में ये साउथ ईस्ट की किचन बहुत उल्टे असर दे जाती है। किस तरह से? दरअसल देखिए कि जो साउथ ईस्ट कोना होता है, वास्तुशास्त्र के मुताबिक साउथ ईस्ट कोना होता है अग्नि का कोना, और यही साउथ ईस्ट हमारी जन्म कुंडली में किस कोने से शो होता है? 12वें घर से। 12वां घर किस चीज़ का होता है? अचानक आने वाले खर्चों का, लॉसेस का, या कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपने प्लान न कर रखे हों उन एक्सपेंडिचर्स का। तो वास्तु में जो किचन होती है वो कौन सा प्लैनेट होती है? वो होती है मंगल। यानी अगर हमने साउथ ईस्ट में किचन दे रखी है तो वो जन्म कुंडली में 12वें घर का मंगल एक किस्म से इंडिकेट हो जाता है। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको यहां तक ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। अब इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि उस घर में रहने वाले लोगों को ये किचन किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। अब उनके 12वें घर में अगर तो मंगल के दोस्त प्लैनेट होंगे,
फिर तो यहाँ साउथ ईस्ट की किचन जो है उनके लॉसेस को रोकेगी, उनके घर में बरकत दे देगी। लेकिन यहीं 12वें घर में अगर मंगल के मित्र ग्रह की जगह दुश्मन ग्रह आ जाएंगे तो फिर उनके खर्चे और स्पॉइल होने शुरू हो जाएंगे, जिंदगी ब्लॉकेज की तरफ आ जाएगी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक कुंडली शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे वो कुंडली देख सकते हैं। इस कुंडली में 12वें घर में बुध ग्रह बैठे हुए हैं और ये मैं आपको एक एक्चुअल केस स्टडी आपसे शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने एक फ्लैट बुक्स पढ़ के अपने घर का वास्तु खुद डिज़ाइन किया था, जिसमें इन्होंने किचन जो है साउथ ईस्ट में दे दी थी। अब साउथ ईस्ट में किचन देने से क्या हुआ, इनके 12वें घर में बुध था और वहाँ पे एनर्जी इन्होंने दे दी मंगल की। तो यहाँ पे क्या हुआ, मंगल और बुध आपस में एनिमिकल हैं, दुश्मन हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इनके बुध के भी रिजल्ट खराब हुए, इनके 12वें घर के रिजल्ट भी खराब हो गए। बुध के रिजल्ट क्या थे, प्रेजेंस ऑफ माइंड। बुध के रिजल्ट क्या थे, वो बुद्धि जो समय पे इनके काम आए, वो बुद्धि जो इनको सही या गलत फैसला करवाए। तो यहाँ पे इनके फैसले लगातार गलत होने शुरू हो गए। इसके अलावा मंगल और बुध जब मिल जाते हैं तो इनकी ज्वाइंट एनर्जी जो बनती है ये खराब वाला शनि बनती है। अब खराब वाले शनि ने क्या किया, एक तरफ तो इनको आइज की ट्रबल देनी भी शुरू कर दी। इसके अलावा लगातार लॉसेस, इनकी मार्केट में पेमेंट्स भी अटक गई। इसके अलावा अचानक से इनके कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए, गवर्नमेंट पेनल्टीज तक भी लग गई, जिसकी वजह से पैसे के बहुत लॉसेस हुए और अचानक से लॉसेस हुए। और इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि दरअसल ये हो क्या रहा है। और जन्म कुंडली जब अकेली देखी जाए तो वो ये वाले दोष को शो ही नहीं कर रही थी। और जब जन्म कुंडली के साथ इनके घर के वास्तु को बिठाया गया तो सारी चीज़ें एकदम से क्लियर होती गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जस्ट एक 12वें घर के बुध वालों ने साउथ ईस्ट में किचन बनाई तो उनके जीवन में लॉसेस होने शुरू हो गए। यही नहीं, अब देखिए किसी की जन्म कुंडली में 12वें घर में केतु हो तो कहा जाता है कि 12वें घर के केतु बहुत अच्छे होते हैं, ये मोक्ष देते हैं, ये इंसान को बहुत सुलझा हुआ बनाते हैं, ये इंसान को एक डायनामिक कैरेक्टर बनाते हैं। लेकिन यही 12वें घर के केतु वाले भी अगर अपने साउथ ईस्ट में किचन ले आए तो इस केतु के सारे प्रभाव जो हैं बहुत ज़्यादा डिल्यूट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। बल्कि इससे क्या होता है कि इनके जीवन में मंगल कार्य होने रुक जाते हैं, इनके संतान को बहुत ज़्यादा कष्ट होने शुरू हो जाते हैं, बच्चों से रिलेटेड इशू आने शुरू हो जाते हैं। जो कपल्स जो हैं अभी अपनी फैमिली को एक्सटेंड करने की तरफ जा रहे हैं उनको बच्चा ना होने की दिक्कत हो जाती है। और जिनके ऑलरेडी ग्रोन अप बच्चे हैं उनमें लगातार हेल्थ की या पढ़ाई से रिलेटेड या एटीट्यूड से संबंधित दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों साउथ ईस्ट जो है यहाँ पे किचन होना दरअसल अच्छा है, लेकिन केवल उनके लिए जिनके 12वें घर में मंगल के मित्र ग्रह बैठे हों। और यहाँ पे अगर मंगल के शत्रु ग्रह बैठे हों तो कृपया साउथ ईस्ट में किचन ना रखें। देखिए एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को अगर कंबाइन करके चलेंगे तो सच में घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन अगर हमने इन दोनों विद्याओं को आपस में मैच नहीं किया और आइसोलेटेडली चलते रहे तो फिर हमें ना वास्तु करवाने का फ़ायदा है ना खाली कुंडली दिखाने का फ़ायदा है। इस वीडियो के माध्यम से मेरी यही कोशिश आज रही है कि मैं आपको सचेत कर सकूं कि किस तरह से ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं और अगर एक साथ इनका फ़ायदा ले लिया जाए तो जीवन में लाभ ही लाभ रहता है। और अगर आपके सर्कल में भी इस तरह से किसी को कोई दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार।